मैं हरिवंशनाथ मिश्रा ईशान मिश्रा महाभारत के इस 42वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सुनाया था कि किस प्रकार भीमसेन ने कलिंग राजकुमार जयरात को तथा ध्रुव को उसके रथ पर चढ़ के अपने मुक्के के प्रहार से मार डाला था। कर्ण ने जो शक्ति छोड़ा उछल करके उन्होंने पकड़ लिया। आज भीमसेन ने अपना नैसर्गिक बल, अपनी क्षमता को उन्होंने दिखाया था और बाद में दुर्मर और दुष्कर्ण नामक दो भाई उसके दुर्योधन के दो भाइयों को, जो कि एक ही रथ पर बैठे हुए थे, जा कूद करके उसके रथ को गिरा करके उन दोनों को अपने मुक्के के प्रहार से मार डाला था। इसको देख करके दुर्योधन बहुत क्रुद्ध हुआ। अपने भाइयों के साथ, सोमदत्त के साथ, द्रोणाचार्य के नेतृत्व में भीमसेन पर नियंत्रण करने का उसने प्रयत्न किया। यहीं से यह 42वां एपिसोड आरंभ होता है। यह एपिसोड युद्ध का एपिसोड है। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था, इसलिए भयानक युद्ध होता है। दोनों सेनाएं युद्ध करने में प्रस्तुत थी, कोई हटना नहीं चाहती थी, इसलिए युद्ध का ही सारा विवरण इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुने पहले। भाई सहित द्रोण को लेकर धावा किया भीम पर गुरुतर, दारुण युद्ध भीमसेना का अंधकार में छिड़ा द्रोण का। इस तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य के नेतृत्व में भीमसेन पर आक्रमण करता है, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। एक और उनका पराक्रम भड़कता है, वह और भी भयंकर होते हैं। द्रोणाचार्य अपने बाणों से उन्हें नियंत्रित करते हैं। आप देखेंगे पहले सात्यकी का क्या हाल होता है। पहले सात्यकी वगैरह आकर के भीमसेन की मदद करते हैं। सात्यकी के बाणों से पीड़ित सोमदत्त अतिशय व्याकुल छत, देखी द्रोण सात्यकी पर धाये, सोमदत्त के प्राण बचाए। सोमदत्त बारंबार सात्यकी पर आक्रमण करते थे, क्योंकि सात्यकी ने हाथ कटे हुए उनके पुत्र भूरिश्रवा का वध किया था, तलवार से उसका मस्तक काट दिया था। इस बदले के लिए बारंबार सोमदत्त आक्रमण करते थे, लेकिन उनको बारंबार कष्ट होता था। उनके पिता भी उस युद्ध में शामिल थे वहां पर, और वो भी उसी सेना में थे। आप देखें इन लोगों का क्या हाल आज होता है। भीषण सर्वर्षा करत द्रोण भगावत दूर, लाल यश्वरथ बैठे विचलित कर रिपुसूर। द्रोणाचार्य ने रक्तपात किया। उन्होंने बहुत प्रकार से भीम पर बाणों का प्रहार करके उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किया। आप उसको सुने। विकल देखी निज दल को आवा, अर्जुन करत द्रोण पर धावा। तब अर्जुन आते हैं अपनी सेना को विकल देख करके। भीमसेन गुरु और बढ़ायो, दूसर दिशि से दल बल लायो। अपनी सेना की रक्षा के लिए जब अर्जुन वहां आ जाते हैं, एक तरफ से
तो दूसरी तरफ से भीमसेन भी लौट करके अपनी सेना को लेकर के, अपने दल बल को लेकर के द्रोणाचार्य पर, एक तरह से दो तरफा आक्रमण द्रोणाचार्य पर होता है। यह पद्धति अर्जुन और भीम ने कई बार किया था द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए। द्रोणाचार्य के साथ कर्ण हुआ करता था, उसका पुत्र अश्वत्थामा जिसको द्रोणी कहा जाता है वो भी रहता था। इन सबों ने द्रोणाचार्य का संरक्षण दिया, लेकिन जब इन दोनों ने आक्रमण किया तो इनके साथ और भी सैनिक लौट आए। विकल देखी निज दल को आवा, अर्जुन करत द्रोण पर धावा। भीमसेन गुरु और बढ़ायो, दूसर दिशि से दल बल लायो। धृष्टद्युम्न सात्यकी पुनि आए, गुरु पर भीषण बाण चलाए। अश्वत्थामा सत्वर आवा, सात्यकी पर सायक बरसावा। धृष्टद्युम्न भी आ जाता है, सात्यकी भी आ जाता है, तो अपने पिता की तरफ से अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा को मैं कई बार द्रोणी के रूप में संबोधित करूंगा, क्योंकि वह द्रोण पुत्र था, इसलिए उसको द्रोणी भी कहा जाता था। और अश्वत्थामा के बारे में मैं बता दूं कि युद्ध के आरंभ में जब भीष्म पितामह ने सभी धनुर्धरों का, सभी बलवान योद्धाओं का जब विवरण प्रस्तुत किया था दुर्योधन से, तो उन्होंने अश्वत्थामा के बारे में कहा था, सबकी बात कहा था कि इन दोनों सेनाओं में एक ऐसा भी नौजवान है जो सबसे तेज बाणों की वर्षा करता है, अचूक निशाना है जिसका, लेकिन उसमें एक ही दोष है, और वह दोष है कि उसे अपने प्राण बहुत प्रिय है। जब प्राण के संकट पड़ते हैं तो वह रुकता नहीं है, वह भाग जाया करता है, पलायन करता है। एक योद्धा की बहुत बड़ी यह कमजोरी है कि अंतिम दम तक युद्ध नहीं करता है। आज लेकिन द्रोणी ने उसी पराक्रम का यहाँ परिचय दिया। आप देखेंगे कि सभी सैनिकों ने मिलकर के, अनेक योद्धाओं ने मिलकर के उससे युद्ध किया, और वही बाण वर्षा जो कि भीष्म पितामह कहा करते थे, उस बाण वर्षा का उन्होंने आज दृश्य उपस्थित किया था। आप सुने उसको। अश्वत्थामा सत्वर आवा, सात्यकी पर सायक बरसावा। धृष्टद्युम्न हैडिम्ब द्रोणी पर, वर्षण कर नाराच उग्रतर। धृष्टद्युम्न और हैडिम्ब माने हिडिम्बानंदन घटोत्कच, इन लोगों ने लंबे लंबे नाराज का प्रहार किया उसके रथ की तरफ, जिससे कि वह द्रोणी जो है अश्वत्थामा घायल हो जाए, फिर निर्बाध रूप से द्रोणाचार्य को घेर लिया जाए। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया, सुने आप। अश्वत्थामा काट गिराए, जो उसके चंदन दिशि आए। चंदन माने उसके रथ की तरफ जो भी नाराज आए सबको काट डाला उसने। उपजाई है डिम्ब निशाचर, माया से बहु अस्त्र शस्त्र धर। भांति भांति के शस्त्र भयंकर, बरसाते जो कुरु सेना पर। तब हिडिम्बानंदन घटोत्कच ने राक्षसी माया का प्रयोग किया, और ऊपर से पत्थरों की, अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा आरंभ हो गई अश्वत्थामा के ऊपर और कौरवों की सेना पर। लेकिन वह दिव्यास्त्रविद था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसे अनेक दैवी अस्त्रों का प्रभाव मालूम था, और उसने वह दिव्यास्त्र प्रकट किया जिसका कि उद्भव देवराज इंद्र ने किया था राक्षसी माया को काटने के लिए, जो अर्जुन को बहुत प्रिय था। प्रकट किए वज्रास्त्र द्रोणी ने,
सारी माया काटी जिसने, धृष्टद्युम्न यरु भीम विकल कर, धृष्टद्युम्न यरु भीम विकल कर, कर कर डाले है डिम्ब विद्ध कर। वज्रास्त्र का प्रयोग किया। मैं इस चौपाई को फिर से कहता हूँ। प्रकट किए वज्रास्त्र द्रोणी ने, सारी माया काटी जिसने, धृष्टद्युम्न यरु भीम विकल कर, कर यचेत है डिम्ब विद्ध कर। बलानीक शत्रुंजय जयानीक सह भाई, बध जयाश्व का करके द्रोण पुत्र हर्षाई। चारों भाई द्रुपद सुत इन्हें द्रोणी ने मारी, कुंती भोज 10 सुत बधे, बढ़े युधिष्ठिर रारी। गरुड़कट को बेहोश करके उसने द्रुपद के 4 पुत्रों का वध कर दिया और युधिष्ठिर के मामा कुंती भोज, राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी द्रोणी ने, अश्वत्थामा ने वध कर दिया। इस तरह से यह उपद्रव देख करके युधिष्ठिर फिर अपना दल बल लेकर के आते हैं वहां पर। युधिष्ठिर पीछे से सहयोग देते हैं इस सेना को। जब देखे कि सब लोग व्याकुल हो गए हैं तो फिर वह आते हैं। दल बल सहित युधिष्ठिर आए, सात्यकी भीमसेन भी आए, सोमदत्त सात्यकी पहिधाए, सात्यकी घोर बाण बरसाए। सोमदत्त फिर बदला लेने के लिए सात्यकी पर टूट पड़ते हैं और उसका खामियाजा देखिए उन्हें क्या मिलता है। सोमदत्त सात्यकी पहिधाए, सात्यकी घोर बाण बरसाए, फेंके भीम परिघ ही काला, सोमदत्त पर एक विशाला, परिघ बाण जब परत शरीरा, मूर्छित सोमदत्त यति पीरा। सोमदत्त पर 2 तरह से प्रहार होता है। भीमसेन ने एक परिघ, डिस्कस टाइप का एक भारी भरकम अस्त्र जो कि अपने वजन से प्रताड़ित करता है किसी को, उस परिघ को फेंका सोमदत्त के ऊपर और भयंकर बाण सात्यकी का भी लगा। वह व्याकुल होकर गिर गए रथ पर और उनके पिता वाहिनीक आ जाते हैं। उनके पास कुछ शक्तियां थी, उन शक्तियों के बल पर वह युद्ध किया करते थे। बहुत वृद्ध हो चुके थे। शांतनु के बड़े भाई थे, भीष्म के वो चाचा थे। इस तरह से भीष्म से कुछ उम्र में बड़े ही थे और वृद्धावस्था का ध्यान न दिया। उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए एक भयंकर शक्ति का प्रयोग किया भीम के ऊपर और वह समझ नहीं पाए कि भीमसेन ऐसी शक्तियों को झेल भी सकते हैं। उसके बाद उनका क्या होगा। देखत पुत्र यचेत बिहाला, वाहिनीक पहुँचेत ही काला, शक्ति चलाए वाहिनीक ने, घायल किए भीम को जिसने, मूर्छा विगत भीम जब होकर, गदा चलाई वाहिनीक पर, दूर गिराए गदा बेग से, वाहिनीक का मस्तक धड़ से। गदा ने अपने बेग से उनके मस्तक को तोड़ करके उड़ा दिया और उन वयोवृद्ध सेनानी का काम तमाम हो गया और इस तरह से कुरुवंश के एक श्रेष्ठ और सबसे वयोवृद्ध सेनानी का, राजा का अंत हो गया और इसका हाहाकार मचता है। हाहाकार मचा कौरव में, धार्तराष्ट्र 10 सम्मुख रन में,
कुपित हुए दौड़े लेकर रथ, नागदत्त अनुयायी दृढ़ रथ। उग्र सुहस्त अयोभिज बिरजा, उग्र सुहस्त अयोभुज बिरजा, महाबाहु दृढ़ और संगजा। वीर प्रमाथी निकट भीम के, भीमसेन घातक शर हंस के। ले प्रसन्न हो मारे उनको, भेज दिए यमपुर में सबको। भीमसेन तो धृतराष्ट्र पुत्रों का इंतजार ही करते थे कि सम्मुख आ जाए, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, 100 पुत्रों का वध हो जाएगा मेरे हाथों से। 10 को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए, वो मुस्कुराते हुए उन्होंने 10 चुन करके बाण निकाले। देखिए कैसा, जब उन 10 का नाम मैंने पढ़ दिया है, नागदत्त अनुयायी दृढ़रथ, उग्र स्वस्थ अयोभुज बिरजा, महाबाहु दृढ़, और उनके संग वीर प्रमाथी 10वां भाई। ये 10 आते हैं। वीर प्रमाथी निकट भीम के, भीमसेन घातक सर हंस के। ले प्रसन्न हो मारे उनको, भेज दिए यमपुर में सबको। एक एक करके लोग आ रहे थे भीम को रोकने के लिए। अब देखिए, अनुज 5 शकुनी के आए, भीमसेन पर सर बरसाए। भीमसेन वध किए सभी का, भय छाया कौरव में उनका। आतंक छा गया भीमसेन का, सेना भागने लगी। युधिष्ठिर ने उसका फायदा उठाया और इन लोगों की जो सेना थी, अम्बष्टों की, मालवों की, योधेयों की, सबको उन्होंने दौड़ा करके रणभूमि से बाहर भगाने की चेष्टा किया, भगाया उन्होंने। इसी बीच अम्बष्ट मालवों, वाहिनीक यौधेय कौरवों को दौड़ाए मार भगाए। धर्मराज द्रुत गति अपनाए, भाग रही कौरव सेना के रक्षक हुए द्रोण संगर के। धर्मपुत्र को रोकन आए, द्रोणाचार्य क्रोध यति पाए। दिव्यस्त्र बहु बार चलाए, समन युधिष्ठिर उनके लाए। समन युधिष्ठिर ने किए अग्निवरुण वायव्य, त्वाष्ट्र और सावित्र को द्रोण प्रयोगे दिव्य। द्रोणाचार्य ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उसमें आग्नेयास्त्र है, वरुणास्त्र है, वायव्यास्त्र है, त्वास्त्र त्वष्टा का निर्मित अस्त्र त्वास्त्र कहलाता है। सवित्र माने भगवान सूर्य, सविता सूर्य को कहते हैं। भगवान सूर्य के अस्त्र का भी प्रयोग किया, लेकिन इन सब को शांत कर दिया युधिष्ठिर ने दिव्यास्त्रों के साथ। शुरू में उन्होंने, लगता है कि कुछ दिन युद्ध होने के बाद उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया था, सीखा या उन्होंने देखा, युद्धों में उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया और वह तपस्वी थे ही, इसलिए दिव्यास्त्र उन्हें जल्दी से उनके अंदर प्रविष्ट हो गए, उसकी शक्तियाँ उनके अंदर आ गई थी। और जब सारे इन दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया तो अंत में द्रोणाचार्य ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया, जिसमें अनेक बाण उत्पन्न होते हैं उस अस्त्र से और सारी सेना के ऊपर छा जाते हैं। ऐन्द्र प्रजापति अस्त्र तब प्रकटे आचार्य ने, शांत किए महेंद्र आवाहित जो भूप ने। ऐन्द्रास्त्र को भी भगवान इंद्र के ही
द्वारा उत्पन्न हुआ महेंद्रास्त्र का प्रयोग करके शांत कर दिया उनका इंद्रास्त्र और जो प्रजापति का अस्त्र था। इस तरह से जब दिव्यास्त्र शांत हो गया तो अंतिम अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र होता है उसका प्रयोग आचार्य आज करते हैं उनके ऊपर, उनके युधिष्ठिर के ऊपर और उनकी सेना पर। ब्रह्मास्त्र प्रादुर्भूत जब आचार्य ने नभ में किए, फैला भयंकर तमस व्याकुल धर्म सुत सैनिक हुए। ब्रह्मास्त्र का करके शमन ब्रह्मास्त्र से ही धर्म सुत सारा अमंगल दूर करते, अभय से ना युद्धरत। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की सिद्धि थी, युधिष्ठिर ने उसे भी शांत कर दिया। अंधकार शांत हो गया, सारा उपद्रव शांत हो गया, सैनिकों की पीड़ा शांत हो गई। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का मुकाबला छोड़ करके दूसरी तरफ आक्रमण किया। तज कर युधिष्ठिर को द्रुपद की वाहिनी संहार कर, पांचाल सेना को भगाया पांडुसुत यह देख कर। आक्रांत होते भीम अर्जुन दो दिशाओं से तभी, आचार्य पर होकर प्रबल करते परायण कुरु सभी। इस तरह से जब फिर आक्रमण हो जाता है उनके ऊपर, आचार्य पर, भीमसेन और अर्जुन ने फिर दो दिशाओं से आक्रमण किया तो कौरवों की सेना भाग जाती है और दुर्योधन दुखी होता है, अपने मित्र कर्ण की ओर देखने लगता है। इस प्रकरण को मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। यही कह के मैं आज के इस कथानक को मैं विराम देता हूँ।